जेम्स ली एक ऐसा जीनियस फाइटर है जिसके पास स्मूथेस्ट टेक्निक्स के साथ ब्रेन है, और गन पार्क एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कभी हार नहीं मानता। अगर जेम्स ली और गन पार्क के बीच एक्चुअली फाइट होता है तो कौन जीतेगा, द मॉन्स्टर और द जीनियस? लुकिज्म में इन दोनों का ही फैन बेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इन दोनों के फैंस के बीच हमेशा डिबेट छिड़ी रहती है कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आज मैं इस डिबेट पर एंड लेके आने वाला हूँ। तो एक साइड है हमारे पास फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड, एक ऐसा बंदा जिसने अकेला फर्स्ट जनरेशन का वॉर ख़त्म किया है। तो दूसरे साइड है एक काला चश्मा पहना हुआ साइको जिसको हार मानना आता ही नहीं। फर्स्ट जनरेशन एक ऐसा वक्त था जिसमें जेम्स ली सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, वो अनटचेबल था। किसी भी फाइट को वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देता। बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं कि फर्स्ट जनरेशन काफ़ी ज़्यादा शांत था ज़ीरो जेन से, क्योंकि किसी को भी जेम्स ली से पंगा नहीं लेनी थी। जेम्स ली को जो चीज़ स्कैरी बनाता है वो सिर्फ उसका पावर नहीं है, वो है उसका स्टाइल और कैलकुलेटिव नेचर। इमेजिन करो कि तुम एक ऐसे बंदे से फाइट कर रहे हो जिसको एग्जैक्टली मालूम है कि तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होगा, और उसके पास ऑलरेडी 3 डिफरेंट काउंटर भी रेडी है। जेम्स ली बंदों को ऐसा मारता है जैसे कि गेम में किसी प्रो बंदे को कोई 99+ स्पिन वाला बंदा मार के चला गया हो। उसका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाता ये क्या हुआ है। लुकिज्म में गन का इंट्रोडक्शन हमें ऑलरेडी गन के बारे में बहुत कुछ बता चुका है। वो चार्ल्स चोई का बॉडीगार्ड है, वो वन ऑफ द 10 जीनियसेस है। ये बंदा बना ही है ऐसे जैसे लगता है कि फाइनल बॉस की एंट्री हो रही है। अगर जेम्स ली को हम जानते हैं उसके स्मूथनेस के लिए, तो गन पार्क जाना जाता है उसके रॉ पावर के लिए। गन पार्क एक ऐसा बंदा है जो फाइट करते वक्त बाकी सारे कैरेक्टर को फील कराता है कि वो किसी और मांगा से है। ये बंदा ज़्यादातर डॉज करता ही नहीं, क्योंकि तुम इसको कितना भी मारो उसको और मज़ा आता है। इसका ड्यूरेबिलिटी इंसेन लेवल का है, और जब ये अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड ऑन करता है उस पॉइंट पर ये बंदा सिर्फ तुमसे फाइट नहीं कर रहा होता, ये बंदा तुम्हारे बॉडी के हर एक बोन्स का कचुम्बर बना रहा होता है। अब इन मॉन्स्टर्स को साइड बाय साइड रखते हैं। फर्स्ट, स्पीड और एजिलिटी। इस बात पर कोई क्वेश्चन ही नहीं कि जेम्स ली इस पर टॉप पे है। कुछ ही कैरेक्टर्स हैं लुकिज्म में जो जेम्स ली को स्पीड और एजिलिटी पर हरा सकते हैं, लाइक सियोंजी। जेम्स ली के अटैक्स लाइटनिंग की तरह है जिसको डॉज करना इम्पॉसिबल सा काम है। सेकेंड, ड्यूरेबिलिटी एंड रॉ स्ट्रेंथ। गन पार्क बना ही है टैंक सा, तुम उसको जितना जोर का मारोगे उसका डबल फोर्स से वो तुम्हें मारेगा। सिंपल मैथ्स। थर्ड, टेक्निक्स एंड आईक्यू। फिर से जेम्स ली, ये बंदा कोई भी फाइट बहुत सोच समझ कर लेता है जो कि गन पार्क नहीं करता। फोर्थ पॉइंट, प्योर इंटिमिडेशन। वो है गन पार्क। इस बंदे को देखकर बंदों की अलग लेवल की ही फट जाती है। इमेजिन करो कि तुम गन पार्क के सामने खड़े हो, क्या तुम सच में फाइट करोगे या कोई इंजरी का बहाना बना के वहाँ से कल्टी ले लोगे? सो कौन है एक्चुअली इस फाइट का विनर? फैंस पर्सपेक्टिव प्लस डिबेट। यहाँ पर फैंस स्प्लिट होते हैं। कुछ बोलते हैं कि जेम्स ली का रेपुटेशन उसके बारे में बहुत कुछ बताता है, क्योंकि ये बंदा अनटचेबल रह चुका है उसके प्राइम में। तो उसी जगह कुछ फैंस आर्ग्यू करते हैं कि गन पार्क स्ट्रॉन्गर है, कारण गन पार्क सिर्फ पावरफुल नहीं है, ये बंदा इवॉल्व होता रहता है टाइम टू टाइम। तुम लोग ही ऐसा सोचो कि जेम्स ली फाइट करता है डोमिनेट करने के लिए, और उसी जगह गन पार्क फाइट करता है किसी की जान लेने के लिए।
जेम्स ली एक ऐसा जीनियस फाइटर है जिसके पास स्मूथेस्ट टेक्निक्स के साथ ब्रेन है और गन पार्क एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कभी हार नहीं मानता और जब एक मॉन्स्टर हार मानने से इनकार कर दे तब वो अच्छों को प्रॉब्लम देता है। फाइनल मैं किसे चुनूंगा अगर हम बात कर रहे हैं एक कंप्लीट फाइटर के लिए तो फिर जेम्स ली उसके स्पीड आईक्यू और टेक्निक के साथ। बट जब हम बात करते हैं फाइट में ज़्यादा देर टिकने की तब गन पार्क से सबको खतरा है। सच तो ये है कि जेम्स ली एक जीनियस है और गन पार्क एक मॉन्स्टर है। लुकिज्म अच्छा लगता है जब दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं।